कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे ही आर्यवीर की नज़र अवनी पर पड़ी, उसके अंदर सुबह से मची सारी बेचैनी जैसे एक पल में शांत हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। सुबह से जो अजीब सी घबराहट उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, वो अवनी को देखते ही कहीं गायब हो गई। उसकी नज़रें बस उसी पर टिक गई। दूसरी तरफ अवनी की भी नज़रें अनचाहे ही आर्यवीर पर जम गई थी। वो खुद को समझा रही थी कि उसे सामान्य रहना है, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखें बार बार उसी चेहरे पर जाकर ठहर जा रही थी। सफ़ेद बिजनेस सूट में खड़ा आर्यवीर हमेशा की तरह बेहद आकर्षक लग रहा था। हवा बार बार उसके बालों को माथे पर बिखेर रही थी और हर बार वो बिना ध्यान दिए उन्हें पीछे कर रहा था। कुछ क्षणों तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आर्यवीर ने अपने फ़ोन को जेब में रखा और सीधे उनकी तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो ना जाने क्यों अवनी का दिल हर बार असामान्य कर देती थी। हेलो रिया, उसके पास पहुंचकर आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, कैसी हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जीजू, रिया तुरंत हंसते हुए बोली। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, आर्यवीर ने सिर हिलाया। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बस आपकी दुआ से टॉप करने की तैयारी चल रही है। अच्छा है, आर्यवीर हंस पड़ा। फिर उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे तुम्हारी दोस्त के साथ तुम्हारा कोई ज़रूरी काम तो नहीं है? अगर नहीं है तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। रिया की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने तुरंत अवनी की तरफ देखा और फिर शरारती नज़रों से आर्यवीर को देखने लगी। अरे जीजू, वो हंसते हुए बोली, जो हक मुझसे ज़्यादा मेरी दोस्त पर आपका है, उसमें मैं आपको परमिशन कैसे दे सकती हूँ? मुझे तो आपसे परमिशन लेनी चाहिए, ना कि आपको मेरी। आर्यवीर भी मुस्कुरा उठा। अरे भाई, अभी मैं तुम दोनों फ्रेंड्स के बीच में आ रहा हूँ तो परमिशन लेना तो बनता है। फिर उसने जानबूझकर अवनी की तरफ देखते हुए कहा, बाकी जब मेरी बीबी मेरे साथ होगी तब मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी बात सुनते हुए अवनी का दिल एक पल को तेजी से धड़क उठा। उसने तुरंत नज़रें झुका ली और दूसरी तरफ देखने लगी। रिया ने यह सब नोटिस कर लिया था। ओहो, वो हंस पड़ी। ले जाइए अपनी बीवी को, आखिर आपकी बीवी है, आप जहाँ चाहे वहाँ ले जाइए। यह सुनकर आर्यवीर के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा अखिल कभी अवनी को देख रहा था और कभी आर्यवीर को। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर उठ रही जलन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा और सामान्य स्वर में बोला, और अखिल कैसे हो? ठीक हूँ, अखिल ने छोटा सा जवाब दिया। पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है। बस इतना कहकर उसने नजरें फेर ली। उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। एक पल के लिए आर्यवीर को भी यह अजीब लगा, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस समय अवनी पर था, इसलिए उसने उस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अगले ही पल उसने धीरे से अवनी का हाथ पकड़ लिया। अवनी एक पल को चौंकी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वो अखिल और रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल दी। दोनों धीरे धीरे पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो BMW के पास पहुंच गए। आर्यवीर ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बीबी, उसने हल्का सा झुककर कहा, आपकी सवारी तैयार है। अवनी ने बिना कुछ कहे उसे देखा और चुपचाप अंदर बैठ गई। आर्यवीर मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ जाकर डाइनिंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन तभी उसकी नज़र अवनी पर गई। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। तभी आर्यवीर की नज़र सीट बेल्ट पर गई। बीबी, उसने सहज स्वर में कहा, सीट बेल्ट लगा लो। लेकिन अवनी जैसे कहीं खोई हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यवीर ने फिर कहा, अवनी। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब उसने कार बंद किया और उसकी तरफ मुड़ गया। अवनी, इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, लेकिन अवनी फिर भी खिड़की के बाहर ही देखती रही। आखिरकार आर्यवीर खुद उसकी तरफ झुक गया। जैसे ही उसने खुद को अवनी के करीब किया, अवनी की सांसें एक पल को अटक गई।
उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो समझ ही नहीं पाई कि खुद को संभाले या उससे दूर हटे। लेकिन अगले ही पल आरिवीर ने सीट बेल्ट उठाई और बहुत सामान्य तरीके से उसे लगाकर लॉक कर दिया। अवनी ने धीरे से आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की, जबकि आरिवीर सीट बेल्ट लगाकर वापस आने की बजाय कुछ सेकंड तक वहीं रुका रहा। उसकी गर्म सांसें हल्के से अवनी के चेहरे को छू रही थी। बीबी, उसने धीमे से कहा। अवनी ने उसकी तरफ देखा नहीं। कहाँ खोई हुई हो? लेकिन अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चेहरा दूसरी तरफ झुका लिया और बाहर देखने लगी। आरिवीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, आज मेरी लड़ाकू बीबी को हुआ क्या है? जब ये मुझसे बहस नहीं करती, मुझ पर गुस्सा नहीं करती, तब मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में ज़रूर पक रहा है और मुझे पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जबकि दूसरी तरफ बैठी अवनी अब भी खिड़की के बाहर देख रही थी। लेकिन उसका दिल अभी तक आरिवीर की उस छोटी सी नज़दीकी से सामान्य नहीं हो पाया था। आरिवीर ने कार दोबारा सड़क पर बढ़ा दी, लेकिन उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। बार बार उसकी नज़रें अवनी की तरफ चली जा रही थी। ये वही लड़की थी जो हर बात पर उससे उलझ जाती थी, उसकी एक बात का 10 जवाब देती थी, उसे अकड़ू, घमंडी और एटीट्यूड की दुकान कहती है। लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। ये खामोशी आरिवीर को बेचैन कर रही थी। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अवनी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आरिवीर ने उसका हाथ उठाकर अपने होठों से लगा लिया और फिर वापस उसकी गोद में छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अवनी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अब बात सच में उसे खटकने लगी थी। कुछ दूर आगे जाकर उसने अचानक कार एक सुनसान सड़क किनारे रोक दी। इंजन बंद हुआ और कार के अंदर सन्नाटा फैल गया। आरिवीर उसकी तरफ घूम गया। क्या बात है बीबी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अवनी ने खिड़की के बाहर ही देखा। कोई जवाब नहीं। आरिवीर ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। मेरी बीबी ऐसी तो नहीं थी। वो तो मेरी एक बात के बदले 10 बातें सुनाती थी। अकड़ की दुकान, एटीट्यूड की दुकान, मुझे क्या क्या नहीं कहती थी। लेकिन मुझसे 1% वो कम भी नहीं थी। वो थोड़ा झुक कर बोला, आज उसे हुआ क्या है? इतना कहते हुए उसने धीरे से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। अगले ही पल उसकी सांस जैसे अटक गई। अवनी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो बस किसी तरह उन्हें गिरने से रोक रही थी। आरिवीर का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे, उसकी आवाज़ नरम पड़ गई। क्या हुआ बीबी? उसने फिक्र से पूछा। गुस्सा कर लो, डांट लो, लड़ लो मुझसे, लेकिन ऐसे चुप मत रहो यार। तुम्हारा ये चुप रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अवनी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके होठों पर एक अजीब सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द ज़्यादा था और खुशी बिल्कुल नहीं। क्यों? उसने धीमे लेकिन चुभते हुए स्वर में पूछा। क्यों मेरा चुप रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा? आरिवीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो आगे बोली। क्यों मैं आपके हाथ पकड़ने पर रिएक्ट नहीं कर रही इसलिए बुरा लग रहा है? क्यों? उसकी आंखों में अब दबा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। आप तो हर चीज़ मेरे साथ ज़बरदस्ती करते आए हैं ना? आरिवीर की भौहें सिकुड़ गई। अवनी, नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। उसने उसकी बात बीच में ही रोक दी। जब ये रिश्ता ही ज़बरदस्ती की नींव पर बना है तो किसी और चीज़ की ज़बरदस्ती से मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? करिए ना, जो करना है करिए। आखिर आपको कब मेरी मर्जी की ज़रूरत पड़ी है? आर्यवीर उसे बस देखता रह गया। अवनी की आवाज़ टूट रही थी, लेकिन वो खुद को संभाले हुए थी। मैं थक गई हूँ आर्यवीर। उसने पहली बार उसका नाम लिया। बहुत थक गई हूँ। मुझे अब लड़ना नहीं है। मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना। मुझे बस थोड़ा सा सुकून चाहिए। मेरी ज़िंदगी मुझे बहुत प्यारी है। मैं उसे शांति से जीना चाहती हूँ। आर्यवीर का दिल अजीब तरीके से कस गया। लेकिन मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम लड़ो? उसने धीरे से कहा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बात क्या है। सुबह मॉम ने बताया कि गायत्री मॉम की तबीयत खराब थी, इसलिए तुम जल्दी चली गई। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बिल्कुल ठीक थी। आखिर बात क्या है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी?
अवनी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर बह गया। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, क्या जानना चाहते हैं? उसने तेज स्वर में पूछा। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? उसके शब्दों में टूटन थी। क्या मेरे माँ बाप को मार डालेंगे अगर मैं 2 दिन अपने घर पर रह लूँ? क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकती? क्या मुझे हर बात का हिसाब देना होगा? उसने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए आर्यवीर, सच में कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। क्या आप मुझे शांति दे सकते हैं? कार के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। आर्यवीर उसे देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके अंदर इतना दर्द कहाँ से आ गया। इतनी कमज़ोर तो नहीं है वो, और अब तो थोड़ा बहुत सब ठीक भी हो रहा है। फिर क्या बात है आखिर? आर्य अपने मन में ही सोच रहा था। तभी अवनी को जैसे कुछ याद आया हो। फाइन, याद है ना आपने डांस वाले दिन क्या कहा था? आर्यवीर ने भौहें सिकोड़ ली। क्या? आपने कहा था अगर आप जीत गए तो मेरी एक बात मानेंगे। कुछ सेकंड के लिए आर्यवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे वो पल याद आ गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों में कैद कर लिया। हाँ, कहा था, उसने बिना सोचे जवाब दिया। और आज भी वही कह रहा हूँ, बोलो क्या चाहती हो बीबी? जो चाहोगी वो तुम्हारा। अवनी फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो मुस्कान पहले से भी ज़्यादा दर्दनाक थी। सोच लीजिए, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ऐसा ना हो कि बाद में अपनी बात से मुकर जाएं। आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये आर्यवीर खुराना की जुबान है, अपनी बात से कभी नहीं फिरता। अवनी ने एक गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में टिक गई। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर वो बोली, तो ठीक है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह जाकर आर्यवीर के सीने में लगा। मुझे आज़ाद कर दीजिए इस रिश्ते से। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। आर्यवीर के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई। दिल की धड़कनें अचानक इतनी तेज हो गईं कि उसे खुद अपनी सांसों का शोर सुनाई देने लगा। उसने अविश्वास से अवनी को देखा, जैसे उसने जो सुना हो उस पर यकीन ही नहीं आ रहा हो। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकला, लेकिन अवनी की आंखें झुकी नहीं, वो बस उसे देखती रही। आर्यवीर की आंखों में धीरे धीरे लालिमा उतरने लगी, जबड़े भींच गए। उसने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया और बिना कुछ कहे कार स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज़ कार के अंदर गूंज उठी। अवनी ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता थी। मैंने कहा था ना, वो धीरे से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली। कोई वादा करने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि उसे निभा पाओगे या नहीं। आर्यवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें सामने सड़क पर थी, लेकिन सच तो यही था कि उसे सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था, मुझे आज़ाद कर दीजिए इस रिश्ते से। और शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि ये शब्द सुनना उसके लिए किसी भी हार से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। आर्यवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। अगले ही पल उसने एक्सीलेटर पर पैर और जोर से दबा दिया। कार तेज रफ्तार से सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। बाहर के दृश्य तेजी से पीछे छूट रहे थे। अवनी ने एक बार उसकी तरफ देखा, जबड़े उसके पीछे हुए थे, आंखों में अजीब सी आग थी और दोनों हाथ स्टीयरिंग पर इतने कसकर जमे हुए थे कि उंगलियों की नसें तक उभर आई थी। कुछ मिनट बाद मुख्य सड़क छोड़कर उसने कार एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दी। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कार कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ती रही और आखिर एक ऊंचे शांत स्थान पर जाकर रुक गई। इंजन बंद होते ही गाड़ी के चारों तरफ सन्नाटा गहरा फैल गया। कुछ सेकंड तक आर्यवीर वैसे ही अपनी सीट पर सिर पीछे टिकाए बैठा रहा। उसकी सांसें भारी चल रही थी। फिर उसने अचानक दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ जाकर उसने अवनी वाला दरवाज़ा खोला। बाहर आओ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था जिसे अनसुना करना मुश्किल था। अवनी अपनी जगह पर अभी भी बैठी रही। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अगले ही पल आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से कार से बाहर ले आया।
अवनी उसके सामने खड़ी हो गई। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थी। आरिवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी गर्दन की नसें तन चुकी थी। क्यों? उसकी भारी आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज उठी। क्यों चाहिए तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी? अवनी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें आरिवीर के चेहरे पर टिक गई। वहाँ गुस्सा था, दर्द था और कुछ ऐसा भी था जिसे वो पढ़ नहीं पा रही थी। आरिवीर उसके और करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसें अवनी के चेहरे को छूने लगी। उसने दोनों हाथ उसके चेहरे के दोनों तरफ रख दिए ताकि वो नजरें ना चुरा सके। उस दिन मैंने भी तुमसे एक बात कही थी, याद है तुम्हें, जो तुम बार बार पूछ रही थी? अवनी के दिमाग में एक बात गूंजी, एक बात को छोड़कर। मैंने कहा था ना, वक्त आने पर पता चल जाएगा तुम्हें। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि एक बात को छोड़कर जो मांगूंगी दूंगा। उसकी आंखें सीधा अवनी की आंखों में थी। जानती हो वो एक बात क्या थी? अवनी की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे आज़ादी नहीं मिल सकती अवनी। उसकी आवाज़ भर गई। बाकी सब कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ बीबी। उसने हल्की सी कड़वी हंसी हंस दी। हाँ, एक हालत में आज़ादी मिल सकती है। वो उसके और करीब झुक गया। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं। अवनी की सांस अटक गई। अगर तुम्हें आरिवीर खुराना की जान चाहिए, उसने बिना पलक झपकाए कहा, तो वो भी एक पल में दे सकता हूँ, बिना किसी अफसोस के। बोलो, क्या यही आज़ादी चाहिए तुम्हें? अवनी स्तब्ध रह गई। उसके होठ खुले, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं निकले। पहली बार उसने आरिवीर की आंखों में ऐसा जुनून देखा था, ऐसा दर्द देखा था जो किसी अभिनय का हिस्सा नहीं हो सकता था। आरिवीर ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर जैसे बरसों से दबे शब्द खुद ब खुद बाहर आने लगे। हाँ, मानता हूँ मैं गलत था। उसकी आवाज़ अब पहले से शांत थी, लेकिन हर शब्द दिल से निकल रहा था। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, तुम्हारे माँ बाप को धमकी दी, तुम्हें अपने पास रोक कर रखा। उसने सिर झुका लिया। गलत किया मैंने, बहुत गलत किया। फिर उसने उसकी तरफ देखा। लेकिन सच जानना चाहती हो? उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें अपने पास रखने का था। अवनी उसे बस देख रही थी। क्यों रखना चाहता था तुम्हें? उसने खुद से पूछा। क्यों नहीं जाने देना चाहता था? फिर हल्की सी हंसी उसके होठों पर आई। आज तक जवाब नहीं मिला मुझे। उसने सिर हिलाया। वरना मेरे ऊपर हाथ उठाने वाली लड़की। उसकी आंखों में गुरूर से भरा हुआ गुस्सा आया। उसे तो मैं 1 मिनट में बर्बाद कर देता, और तुम्हें तुम्हें अपने पास रख लिया। फिर उसकी आवाज़ अचानक बहुत नरम हो गई। लेकिन तुम्हें नहीं कर पाया, उसने धीरे से कहा। कभी नहीं कर पाया। हवा का एक झोंका दोनों के बीच से गुजरा। मुझे तुम पर गुस्सा आता था, वो बोला। तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था मैं, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हारे आंखों में आंसू देखना चाहता था। लेकिन हर बार उसकी आंखें भर आई। हर बार तुम्हारे करीब आकर मैं खुद पिघल जाता। अवनी का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई नहीं दे रही थी। आरिवीर खुराना ने जिंदगी में किसी से माफ़ी नहीं मांगी, उसने धीरे से कहा। लेकिन आज तुमसे मांग रहा हूँ। आरिवीर की आंखों में दर्द उतर आया। आई एम सॉरी बीबी। उसकी आवाज़ टूट गई। सच में सॉरी। नहीं करना चाहिए था मुझे वो सब। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। उसके अंगूठे अवनी के गालों पर ठहर गए। लेकिन एक बात का अफसोस नहीं है, वो फुसफुसाया। तुम्हें अपने पास रखने की चाहत का। उसकी आंखों में अब कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। आज के बाद कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं। उसने कांपती हुई सांस ली। क्योंकि जब तुम्हें दर्द होता है ना, उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया, तो यहाँ दर्द होता है मुझे भी। अवनी की उंगलियों के नीचे उसका दिल बेतहासा धड़क रहा था। यही, उसने दोहराया। बहुत दर्द होता है बीबी। उसकी आंखें बंद हो गई। तुम्हें रुलाकर सुकून मुझे भी नहीं मिलता। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें महसूस नहीं होता बीबी, तुम्हारे करीब आते ही ये दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगता है? उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम आसपास नहीं होती तो मेरी नज़रें हर जगह तुम्हें ढूंढती रहती हैं? अवनी की आंखों में अब आंसू लगातार बह रहे थे। उसके सामने खड़ा ये आदमी वही आरिवीर था, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल अलग सा लग रहा था।
पहली बार उसने उसके दिल की आवाज़ सुनी थी। पहली बार उसके भीतर छिपा हुआ वो इंसान सामने आया था जो अपने अहंकार और गुस्से के पीछे खुद को छुपाए बैठा था। आर्यवीर ने उसके आंसू पोंछे। सॉरी बीबी, उसने बहुत धीरे से कहा। तुम्हारी इन आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। और अगले ही पल उसने अवनी को अपनी बाहों में खींच लिया, इतनी मजबूती से जैसे उसे डर हो कि अगर उसने ढीला छोड़ दिया तो वो उससे बहुत दूर चली जाएगी। अवनी उसके सीने से लगकर खड़ी रही। उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और आर्यवीर बस उसे थामे रहा, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ उसके हाथों में है और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अवनी कुछ पल तक उसके बाहों में खड़ी रही। आर्यवीर की धड़कन उसके कानों तक साफ पहुंच रही थी, लेकिन अगले ही पल जैसे उसे अपने होश लौट आए, उसने झटके से खुद को उसकी बाहों से आज़ाद किया और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उनमें दर्द से ज़्यादा गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जो बहुत दिनों से उसके भीतर जमा होता जा रहा था। बस उसकी आवाज़ कांप रही थी। बस इतना ही। आर्यवीर की भौहें सिकुड़ गई। अवनी ने उसकी तरफ देखकर एक कड़वी हंसी हंस दी। एक सॉरी बोल दिया और सब कुछ ठीक हो गया। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। इतना आसान है क्या? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। आपने सॉरी बोल दिया और जो कुछ हुआ था वो सब खत्म। जो दर्द हुआ मुझे, जो अपमान हुआ, जो डर मैंने झेला, सब खत्म। आर्यवीर चुपचाप उसे देखता रहा। आपको पता भी है? अवनी ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा। हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, अपनी शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, उस दिन को लेकर जब वो अपने हाथों में मेहंदी लगाकर, आंखों में हजारों सपने सजाकर मंडप में बैठती है। उसकी आवाज़ भर्रा गई। लेकिन मैंने कभी कभी भी आपके जैसे जीवन साथी का सपना तो नहीं देखा था। यह सुनकर आर्यवीर का चेहरा हल्का सा कठोर हो गया, लेकिन अवनी रुकी नहीं। मैंने ऐसा पति नहीं चाहा था जो मेरे माँ बाप को धमकी देकर मुझसे शादी करे। मैंने ऐसा रिश्ता नहीं चाहा था जिसमें मेरी मर्जी की कोई कीमत ही ना हो। उसने उसकी तरफ उंगली उठाई। आप कहते हैं कि आप मुझे अपने पास रखना चाहते थे, क्यों? उसकी आंखों से आंसू फिर बह गए। मैं कोई चीज़ हूँ, कोई सामान हूँ जिसे आपने पसंद कर लिया और अपने पास रख लिया। हवा में उसके शब्द किसी चोट की तरह गूंज रहे थे। मेरे कोई अरमान नहीं थे, मेरी कोई सपने नहीं थे, मेरी कोई जिंदगी नहीं थी। आर्यवीर ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। अवनी, नहीं। उसने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज मुझे बोलने दीजिए। हमेशा आपकी चली है, हमेशा आपने वही किया जो आप चाहते थे। आज मैं बोलूँगी और आप सुनेंगे। कुछ पल तक वहाँ सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर आर्यवीर ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अभी भी तो मैं तुम्हारे सपने अधूरे नहीं छोड़ रहा हूँ। जो चाहोगी दूंगा, तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा। तुम्हारा हर सपना मेरा सपना। मैं हूँ ना, आर्यवीर सिंह खुराना, तुम्हारा पति। मैं नहीं मानती। अवनी लगभग चिल्ला उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं नहीं मानती आपको अपना पति। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। यह सुनकर आर्यवीर के चेहरे की मांसपेशियां तन गई, लेकिन वो फिर भी शांत खड़ा रहा। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। अवनी की आवाज़ टूट रही थी। क्या है इस रिश्ते का भविष्य? बस हर जगह सवाल, इस जबरदस्ती की शादी का। किसकी हिम्मत है बीबी जो आर्यवीर सिंह खुराना और उसकी बीबी पर सवाल उठाए? बस बस इसी गलतफहमी में आप रहिए। ना आप पर कोई सवाल उठा सकता है, ना आप पर कोई उंगली उठा सकता है। लेकिन आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? सवाल उठाने वाले सवाल भी उठाएंगे और उंगली भी उठाएंगे। आप कहते हैं कि आप मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, तो एक काम करिए। उसने अपने आंसू पोंछे। मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए। आर्यवीर की आंखें उस पर जमी रही। क्योंकि जब तक मैं आपके साथ रहूंगी, आपके पास रहूंगी, मैं हर्ट होती रहूंगी। उसने धीरे से कहा, मुझे पसंद नहीं है ये सब। मुझे पसंद नहीं है आपका ये ज़बरदस्ती का प्यार, आपका हक जताना, आपका मेरे लिए फैसला लेना। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छाया रहा। आर्यवीर बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, सिर ऊपर उठाया और लंबी सांस ली, जैसे अपने भीतर उठते तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो।
कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली और फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक है, वो बहुत धीरे से बोला। पसंद तो मैं भी नहीं हूं ना। अवनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। फिर भी हूं तुम्हारी जिंदगी में। उसके होठों पर फीकी मुस्कान आई। तो ऐसा ही समझ लो, ये रिश्ता भी है। अवनी की आंखों में फिर गुस्सा भर गया। आ गए ना आप अपनी औकात पर, उसने तड़प कर कहा। मैं जानती थी आखिर में आप वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कोशिश की थी मैंने, सच में कोशिश की थी तुम्हें समझने की, तुम्हारे दर्द को समझने की, तुम्हारे नज़रिए से चीज़ों को देखने की। उसकी आवाज़ में अब दर्द साफ सुनाई दे रहा था। लेकिन अगर तुम्हें समझने का मतलब तुमसे दूर जाना है, उसने धीरे से सिर हिला दिया, तो ये मुझसे नहीं होगा। जीते जी तो तुम आर्यवीर सिंह खुराना से दूर नहीं जा सकती, ना ये नाम तुम्हारे नाम से अलग हो सकता है। बाकी तुम कुछ भी चाहो बीबी, वो ज़रूर पूरा होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी। अवनी कुछ पल उसे देखती रही। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, तो फिर ये रिश्ता जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें अड़िग जिद थी। क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता अवनी, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, चाहे मुझसे लड़ो, चाहे मुझे कभी माफ़ ना करो। उसने एक पल रुक कर कहा, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकता मैं। ये सुनकर अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। आर्यवीर ने बिना कुछ और कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले गया। छोड़िए मेरा हाथ, अवनी ने झटका दिया। नहीं छोड़ूंगा, उसने शांत स्वर में कहा। कम से कम तब तक नहीं जब तक ये सांसें हैं। अगले ही पल उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बैठा दिया। अवनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन बैठ गई। आर्यवीर दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक अवनी लगातार उसे घूरती रही। उसकी आंखों में गुस्सा था, शिकायत थी और ढेर सारे अनकहे सवाल थे। आर्यवीर ने कार स्टार्ट किया, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, आज ही नहीं बीबी। उसकी आवाज़ में हल्की सी थकान भरी मुस्कान थी। पूरी जिंदगी तुम्हें मुझे ही देखना है। अवनी की भौहें सिकुड़ गई। तो सिर्फ आज ही देखकर नज़र लगाओगी क्या? कुछ पल के लिए कार में फिर सन्नाटा छा गया। अवनी ने गुस्से से उसका चेहरा देखा, फिर झटके से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी, जबकि दूसरी तरफ बैठे आर्यवीर के होठों पर एक बहुत हल्की, बहुत दर्द भरी मुस्कान आ गई। क्योंकि आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि अवनी का गुस्सा उससे नहीं, उस दर्द से है जो उसने उसे दिया है। और शायद यही एहसास उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला था। वो अपने मन में सोचते हुए ही खुद से बोला, बस यही तुम्हारे कर्मों का फल है आर्यवीर सिंह खुराना, जो तुम्हें आज भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी बीबी तुम्हारे अपने इतने पास है, लेकिन उसके दिल तुम्हारे दिए हुए दर्द और नफरत से भरे हुए हैं। कार पूरे रास्ते खामोशी में चलती रही। ना अवनी ने कुछ कहा और ना ही आर्यवीर ने। दोनों अपनी अपनी सोच में उलझे हुए थे। कुछ देर बाद कार खुराना मेंशन के सामने आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही अवनी ने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही आर्यवीर की आवाज़ सुनाई दी। अवनी। अवनी का हाथ वहीं रुक गया, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा नहीं। आर्यवीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर वही जिद थी जो हमेशा होती थी, लेकिन आज उसके पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। जब मैं रात को घर वापस आऊं बीबी, उसने धीमी लेकिन साफ स्वर में कहा, तो तुम मुझे यहीं मिलनी चाहिए, गायत्री माँ के घर नहीं। अवनी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आर्यवीर की आंखें सीधा उसकी आंखों में लगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझने की, खुद को बदलने की। उसने हल्की सांस छोड़ी। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे किस नज़र से देखना चाहती हो। हर बार वही आर्यवीर जो पहले था, या वो जो बदलने की कोशिश कर रहा है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस नजरें फेर ली। आर्यवीर उसके चेहरे को कुछ सेकंड और देखता रहा, जैसे उससे किसी जवाब की उम्मीद हो। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उसने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। इतना कहकर उसने कार का लॉक खोल दिया। अवनी धीरे से बाहर निकली। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने एक बार फिर कार के अंदर बैठे आर्यवीर को देखा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे घर की तरफ बढ़ गई।
आर्यवीर कुछ सेकंड तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली, गाड़ी मोड़ी और सीधे ऑफिस की तरफ निकल गया। उधर अवनी ने जैसे ही मुख्य दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में फिर नमी उतर आई, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ डाले। नहीं, दादू और नैना जी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे अंदर चली गई। इधर सड़क पर दौड़ती कार में बैठे आर्यवीर के दिमाग में जैसे तूफान मचा हुआ था। अवनी को हर बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए, मैं नहीं मानती आपको अपना पति, मुझे सुकून चाहिए। हर शब्द उसके सीने में किसी नुकीली चीज की तरह चुभ रहा था। उसने स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसने अवनी को जितना समझा था उससे कहीं ज़्यादा दर्द दिया है, लेकिन फिर भी एक बात उसकी समझ से बाहर थी। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कल तक सब ठीक लग रहा था। डांस के दौरान अवनी उसके साथ थी, मुस्कुरा रही थी, फिर रात भर में ऐसा क्या बदल गया कि वो उससे आज़ादी मांगने लगी? तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर आदित्य का नाम चमक रहा था। आर्यवीर ने एक नज़र फ़ोन पर डाली और कॉल काट दी। इस वक्त उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर फ़ोन बज उठा। फिर वही नाम। इस बार उसने कॉल रिसीव कर ली। क्या है? उसने थके हुए स्वर में पूछा। उधर से आदित्य की आवाज़ आई, पहले ये बता, अब तेरी तबीयत कैसी है? आर्यवीर ने भौहें सिकोड़ ली। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फिर आदित्य बोला, हाँ आज तो ठीक रहेगा ही साले, कल पार्टी में हमारी जान निकाल दी थी तूने। आर्यवीर का माथा सिकुड़ गया। ऐसा क्या कर दिया था मैंने? क्यों? आदित्य चौंका। तुझे कुछ याद नहीं है क्या? नहीं, आर्यवीर ने तुरंत जवाब दिया। सुबह उठा हूँ और उसके बाद से आधी बातें समझ ही नहीं आ रही है। कुछ हुआ था क्या? आदित्य अब पूरी तरह गंभीर हो गया। सच में तुझे कुछ याद नहीं है? अबे यार, आर्यवीर झुंझला गया। बताएगा भी कि हुआ क्या था? अगर मुझे याद होता तो तुझसे पूछता क्यों? पहेलियां मत बुझा। इधर आदित्य ने लंबी सांस ली। अच्छा छोड़, अभी तू कहाँ है? ऑफिस जा रहा हूँ, अभी अवनी को कॉलेज से घर छोड़कर आया हूँ। अच्छा, आदित्य कुछ सोचते हुए बोला। तो भाभी ने भी तुझसे कुछ नहीं कहा? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। कुछ ऐसा हुआ है जो उसे बताना चाहिए था? अब आर्यवीर की बेचैनी और बढ़ गई। आखिर बात क्या है? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है तू ऑफिस पहुंच, मैं वहीं आता हूँ, आमने सामने बात करते हैं। आदि, आर्यवीर ने उसे रोकना चाहा, कम से कम इतना तो बता। लेकिन आदित्य सिर्फ इतना बोला, ऑफिस पहुंच, फिर बात करते हैं, बोल रहा हूँ ना। और उसने फ़ोन काट दिया। कार के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। आर्यवीर ने फ़ोन को सीट पर फेंक दिया और स्टीयरिंग पर नजरें जमा दी। अब उसके मन में सवाल और भी बढ़ चुके थे। अगर आदित्य इतना गंभीर था, अगर अवनी उससे इस कदर नाराज थी, अगर रात को कुछ ऐसा हुआ था जो उसे याद तक नहीं, तो आखिर पार्टी में हुआ क्या था? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे डांस याद था, अवनी याद थी, फिर सलोनी का उसके पास आना याद था। उसके बाद बस धुंध, कुछ भी साफ नहीं। उसने आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद की और फिर खोली। दिल की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसने उसके और अवनी के रिश्ते को चोट पहुंचाई? क्या अवनी की नाराजगी की वजह वही बात थी? क्या उसने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जिसे वो खुद याद भी नहीं कर पा रहा? इन सवालों का जवाब अब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, आदित्य। ये सोचते हुए उसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। कार सड़क पर और तेज दौड़ने लगी, क्योंकि अब उसके भीतर सिर्फ एक बेचैनी थी। उसे जानना था कि कल रात आखिर हुआ क्या था और क्यों उसकी पत्नी उससे अपनी आज़ादी मांग रही थी। मुझे नहीं पता कहानी का ये पार्ट आप लोगों के पास बोनस पार्ट के रूप में पहुंचेगा या फिर अगले दिन पार्ट के रूप में, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से बहुत बड़ा बग आया है। वीडियो अपलोड के बाद भी अपलोड नहीं हो रहा है, 2-2 दिन लग जा रहा है। इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये पार्ट बोनस पार्ट के रूप में पहुँचता है तो ढेर सारा लाइक और कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।